शांति। अभी मैं आत्मा पूरे दिन में से कुछ पल निकालकर स्वयं के साथ एकांत में बैठी हूँ। एकांतवासी बनकर दुनिया की सर्व प्रकार के बंधनों और बातों से मुक्त स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। मैं इस पंच तत्वों के शरीर में मस्तक में चमक रही हूँ। मैं आत्मा शांति और हल्केपन का मधुर अनुभव कर रही हूँ। इस समय मेरे मन से संसार की सर्व प्रकार की खींच समाप्त हो गई है। मैं स्वयं के शुद्ध और पवित्र स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। संसार की चकाचौंध और सर्व बंधनों से मुक्त होकर अपने सत्य स्वरूप आत्मिक स्वरूप का गहन अनुभव करते हुए अब मुझे अपने बाबा की बहुत याद आ रही है। मुझे बाबा के प्यार की बहुत खींच हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मेरे सारे संबंध उस एक में ही समाये हैं। मेरे मन में बाबा के प्रति अपार स्नेह का सरोवर बह रहा है। अब मैं आत्मा एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मैं आत्मा फरिश्ते स्वरूप को धारण करके इस शरीर से निकलकर बाबा के पास उड़ने लगी। इस दुनिया से ऊपर चांद तारों से भी ऊपर उड़ती हुई प्रकाश की ड्रेस में जा रही हूँ। और पहुंच गई सूक्ष्म वतन में अपने बाबा के पास। यहाँ चारों ओर पवित्रता की लाइट बहुत ही मीठा अनुभव देने वाली है। मेरे नैनों के सामने मेरे बाबा विराजमान हैं।
बाबा को देखते ही मैं अपार प्यार से भर गई हूँ। एक ही पल में मैं उनके आंचल में समा जाती हूँ। अपने बाबा की बाहों में समा जाती हूँ। उनकी गोद में जाकर मेरा पूरा फरिश्ता शरीर लाइट और माइट से भरने लगा है। कितना प्यारा अनुभव है ये। बाबा अपनी गोदी में लेकर सीने से लगाकर बहुत प्यार से मेरे सर पर अपना परम सुखदाई हाथ फेर रहे हैं। मुझे माँ की तरह अपार प्यार कर रहे हैं। अब बाबा बहुत प्यार से कहने लगे, बच्चे अपने बाबा को इतना प्यार करते हो? मैंने कहा, हाँ बाबा, आप ही मेरे संसार हो। बाबा ने कहा, बच्चे बाबा भी आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। जब मेरे बच्चे को कोई पीड़ा होती है तो बाबा भी उसे अनुभव करता है। बस अब बाबा यही चाहता है कि मेरा बच्चा जल्दी जल्दी अपने विकर्मों को विनाश करके सुख पूर्वक रहे और सबको भी सुख बांटे। फिर मैंने कहा, बाबा आपका बच्चा भी यही चाहता है कि जल्दी से विकर्म विनाश करके बाप समान बन जाऊं। फिर बाबा ने मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा बच्चा है तो मेरे समान तो बनेगा ही। बस बच्चे कर्म करते हुए, सब जिम्मेदारियां निभाते हुए दिन में कुछ समय बाबा की याद के लिए दो। आप बच्चों के ऊपर विकर्मों का भी बड़ा बोझ है। कर्मों के कड़े हिसाब किताब हैं जो बाबा की याद से ही भस्म होंगे। आगे अंत समय काफी भयानक होगा और उस समय आपको फरिश्ता बनकर इस संसार की सर्व आत्माओं को कष्टों से, दुखों से मुक्ति देनी है, जियदान देना है, सबका सहारा बनना है। उस समय
आप बच्चे सभी परिस्थितियों में तभी सेफ रह सकोगे, तभी विश्व सेवा के निमित्त बन सकोगे, जब खुद सब विकर्मों से मुक्त हो जाओगे। इसके लिए याद में जब बैठो तो पूरी एकाग्रता से सब कुछ भूलकर सिर्फ एक बाप में समा जाओ। बाबा की याद से ही आप बच्चों के जन्म जन्मांतर के कड़े से कड़े हिसाब किताब भस्म होंगे। याद के समय कोई भी संसारिक बात, वस्तु या संबंध आपको ना खींचे। एक बाप की याद में लवलीन हो जाओ, तभी विकर्म विनाश होने लगेंगे। आत्मा निर्विघ्न और हल्की बनती जाएगी। याद में एक बाप के सिवाय और कुछ याद ना आए, इसे कहते हैं यथार्थ याद। फिर मैंने कहा, जी बाबा, मैं अब ऐसा ही करूंगी। फिर मैं आत्मा बाबा के नयनों में देखते हुए बिंदु बाबा की याद में समा गई। बिंदु बाबा से पावरफुल लाइट निकलकर मुझ आत्मा में समाने लगी। मेरी बुद्धि बिंदु स्वरूप बाबा पर पूरी तरह एकाग्र हो गई है। मुझे बाबा के सिवाय कुछ और नहीं दिख रहा है। कितनी लवलीन स्थिति है ये। मैं आत्मा बहुत हल्कापन महसूस करने लगी हूँ। कितनी प्यारी है मेरे बाबा की याद, कितनी सुखदाई है ये। ओम शांति।